Yes, let's continue. देखिए, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस टू क्वेश्चंस. हमने दो क्वेश्चन की बात की थी. एंड द फर्स्ट वाज व्हाई ग्लास विंडो पेन ओल्ड ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिक इन द बॉटम. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन कि व्हाई विंडो पेन्स आर थिक इन द बॉटम बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द ग्लास. ग्लास जो होता है इट इज अ pseudo solid supercooled liquid, and due to the slow fluidity of glass it flow down and collect in the bottom. तो bottom में जाके collect हो जाएगा. That's why the bottom of the old building glass are thick. Okay, and the next is the old glass windows are milky. और इसके अलावा एक चीज जो आपने देखी होगी, the headlight of the old vehicles, जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं, ओल्ड कार या जो भी है, उनकी हेडलाइट्स देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा ब्लडनेस आ जाती है, थोड़ा मिल्कीनेस आ जाता है. सो व्हाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को भी समझे आप. देखिए, एक्चुअली हमें पता है जो ग्लास है, ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है. ग्लास को हमने एमॉर्फस सॉलिड कहा है. तो एमॉर्फस सॉलिड जो है उसमें हमें पता है जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, वो कैसा होता है. इट इज नॉट इन अ रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न. और एमॉर्फस फॉर्म में ग्लास जो होता है इट इज ट्रांसपेरेंट. ओके, इट इज ट्रांसपेरेंट इन फॉर्म ऑफ एमॉर्फस. बट व्हेन इट चेंजेस इनटू क्रिस्टलाइन, जब ये क्रिस्टलाइन में चेंज हो जाता है तो क्रिस्टलाइन का जो पैटर्न होता है वो ध्यान रखना मिल्की होता है. ठीक है, इट इज मिल्की, इट इज ब्लड. ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो अब यहां पर क्या होता है, व्हेन ग्लास रेगुलरली एक्सपोज्ड इन सनलाइट, जब रेगुलरली वो सनलाइट में एक्सपोज रहता है इन द डे टाइम. सो इन डे टाइम द टेम्परेचर इज हायर एंड इन एट नाइट द टेम्परेचर इज लो. तो वहां पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उससे जो उनके पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उन पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है. जैसे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रीअरेंज होंगे, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर वापस वो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से रीअरेंज होंगे. तो ड्यू टू दिस रीअरेंजमेंट अगेन एंड अगेन द amorphous solid changes into crystalline form. जो amorphous form है वो थोड़ा सा crystalline form में convert होने लग जाता है. And as the crystalline nature increases in a glass, it becomes milky. तो वो कैसा हो जाता है, milky हो जाता है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि amorphous form में वो transparent होता है, but constantly when it come in contact with light in the daytime and in at night time its temperature become low. तो उस बार बार चेंजिंग टेम्परेचर की वजह से जो अरेंजमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. इट बिकम्स क्रिस्टलाइन, तो वो क्रिस्टलाइन हो जाता है. दैट्स व्हाई इट बिकम मिल्की. तो वो मिल्की हो जाता है. यहाँ एक क्वेश्चन और आता है जो मैंने आपको बताया था, वही ग्लास से रिलेटेड है, पूछ लिया जाता है कई बार कि एज वी नो दैट ग्लास इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ SiO2, सिलिका. सिलिका जो है इसका फॉर्मूला है SiO2. एंड सिलिका इज फाउंड इन टू फॉर्म, ये दो फॉर्म में मिलता है आपको. फर्स्ट इज ग्लास एंड सेकेंड इज क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज, ठीक है. तो बट हम ये कह रहे हैं कि ग्लास जो है इट इज एमॉर्फस फॉर्म. एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड क्वार्ट्ज इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म. ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है. बट एक ही सब्सटेंस की दो फॉर्म कैसे बनती हैं, तो इस चीज को भी हम समझ लेते हैं. एक्चुअली देखिए, SiO2 जो है व्हेन इट इज चेंज इनटू मोल्टन फॉर्म, इसको हीट किया जाता है और इसको मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो जो मोल्टन फॉर्म ऑफ SiO2 है, ठीक है, इट कैन बी चेंज इनटू सॉलिड बाय टू वेज. दो तरह से आप इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, रैपिड कूलिंग. रैपिड कूलिंग, आप इसको बहुत रैपिडली कूल करें. एंड सेकेंड, स्लो कूलिंग. स्लो कूलिंग, धीरे धीरे इसको आप क्या करें, ठंडा करें. ठीक है. तो जब आप रैपिड कूलिंग करते हैं, इट डज नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्फ इन अ प्रॉपर रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न. तो अगर रैपिड कूलिंग करेंगे तो उसको ज्योमेट्रिकल रेगुलर डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होने का टाइम नहीं मिल पाएगा. इस वजह से इसकी जो फॉर्म है ना वो एमॉर्फस हो जाएगी. एमॉर्फस फॉर्म हो जाएगी. और एमॉर्फस फॉर्म जो हमें पता है इसकी वो क्या है, ग्लास. तो इट विल चेंज इनटू ग्लास. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ वी गिव अ सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्फ, अगर हम इसको कूल करें बट स्लो कूलिंग करें,
तो इट विल गेट सफिशिएंट टाइम टू अरेंज देमसेल्फ इन अ वेल डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। तो उस कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज में, इट विल चेंज इनटू क्वार्ट्ज। बट दोनों का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना बेटा SiO2 से ही बनता है, और जब SiO2 कंबाइन होते हैं देन इट चेंजेस इनटू SiO4। ये भी SiO4 में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है भी समझ लें। जैसे अगर मैं SiO2 की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट SiO2, इट कैन अरेंज लाइक दिस, जैसे दिस इज वन SiO2, ठीक है, एंड दिस इज अनदर वन SiO2, this is another one SiO2. So what happens, so many SiO2 connect with each other and they changes into SiO4 like this। इस तरह से वो SiO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो जो है वो अट्रैक्शन की वजह से बॉन्डिंग है और दो उनके रियल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। बट वन सिलिका इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन। तो एक सिलिकन जो है इट इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन से वो सराउंडेड होता है, ठीक है। तो बट ये SiO2 ही है, बट इट इज फाउंड इन SiO4 फॉर्म। SiO4 फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। वन इज एमॉर्फस फॉर्म, अनदर वन इज क्वार्ट्ज। एमॉर्फस रैपिड कूलिंग से बनेगा इसके मोल्टन फॉर्म को, और अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो देन इट विल चेंज इनटू क्वार्ट्ज। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा जाता है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। यस, लेट्स मूव हेड, आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, लेट्स सी द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो लेट्स सी classification of crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। When we classify crystalline solid, it can be divided into 4 types। इसको 4 types में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, let's see, first one is ionic solid। Second is molecular solid। Third one is metallic solid, and fourth one is covalent solid, ठीक है। So there are 4 types of ionic solids which we are going to study in this topic। इसमें हम 4 तरह के सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आयनिक सॉलिड। फर्स्ट हम बात करेंगे आयनिक सॉलिड के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद आयनिक सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सो आयनिक सॉलिड, इफ वी टॉक अबाउट आयनिक सॉलिड, अच्छा यार एक चीज और है, हम इसको ना कुछ पॉइंट्स के अंदर स्टडी करेंगे, एंड दीज पॉइंट्स आर स्ट्रेट बना, दीज पॉइंट्स आर, ये पॉइंट्स क्या है देखिए। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर के इसकी फॉर्मेशन होती है। सेकेंड, बाइंडिंग फोर्स, what are the responsible forces which bind these particles together to change it into solid। third is physical state, physical तो solid ही होगा actually, melting point and boiling point, okay। and number 4 we can see, let me check what are the other form, nature, okay। and next one is conductivity is the next point। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया, बाइंडिंग फोर्स हो गई है, एंड नेचर, ओके। सो दीज आर द थिंग्स एंड एग्जांपल्स, ओके। तो इनको हम स्टडी करेंगे इसमें। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड्स। सो आयनिक सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ आयंस और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, कैटायंस एंड एनाइंस, ठीक है, एनाइंस। सो दे आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। इन एग्जांपल वी कैन सी, एग्जांपल में हम देख सकते हैं आयनिक सॉलिड में सपोज NaCl, AlCl3, कॉपर सल्फेट। सो दीज आर आयनिक सॉलिड्स बिकॉज दे हैव कैटायन एंड एनाइन टुगेदर। इनके अंदर कैटायन एनाइन साथ साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज द बाइंडिंग फोर्स, व्हाट इज द फोर्स व्हिच बाइंड दीज
एनायन एंड कैटायंस टुगेदर, जो एक दूसरे को बांध के रखती है। कैन यू टेल मी द बाइंडिंग फोर्स बेटा? एनीबॉडी कैन टेल मी द बाइंडिंग फोर्स व्हिच बाइंड देम टुगेदर? ऐसी कोई फोर्स जो इनको बाइंड करके रखती है, डू यू रिमेंबर? ओके, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, force of attraction, this is electrostatic force of attraction, it bind the ions together, ये ions को एक दूसरे के साथ में बाइंड करके रखती है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो हम देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के लिए आपको मोस्टली हाई मिलेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं। सबसे सिंपल सा है कि आप NaCl को देख लें, NaCl जो है सॉल्ट जो है, इसे अगर आप देखते हैं इट रिक्वायर ग्रेट टेम्परेचर टू चेंज इनटू मोल्टन फॉर्म। सो यहाँ पर देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये जनरली हाई, ठीक है, जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपको हाई देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन वी कैन सी द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इन आयनिक सॉलिड्स। अब इसमें क्या है, दो चीजें आती हैं, आयनिक सॉलिड कैन बी फाउंड इनटू सॉलिड स्टेट, solid state, and they can also be found into molten form, molten form, and one more, they can be found in aqueous form also, aqueous form। तीन तरह से आपको ये मिल सकता है, सॉलिड स्टेट में, मोल्टन फॉर्म में एंड एक्वस फॉर्म में। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं बेटा, ध्यान रखना, इन सॉलिड स्टेट, सो यू कैन सी इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, नो कंडक्शन, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज इनके जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते, बिकॉज नो फ्री आयंस, फ्री आयंस, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज नॉन कंडक्टर। देन मोल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म की बात करें तो दोनों में ही ध्यान रखना, दे आर कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ओके, फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से कंडक्टर का वर्क करेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, एक और चीज इसके अंदर अपन ऐड कर देते हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट। अगर हम देखते हैं फिजिकल स्टेट, स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर अगर मैं इन आयनिक सॉलिड्स की बात करता हूं, सो यू कैन फाइंड दीज सब्सटेंसेस इन सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर सभी आयनिक सॉलिड्स जो है आपको वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर अबाउट द आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। और ध्यान रखें आयनिक सॉलिड्स जितने भी है बेटा, ऑल द आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सारे के सारे आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन है। अगर आपको कहीं क्रिस्टलाइन का एग्जांपल पूछा जाता है, सो यू कैन राइट ऑल द सॉल्ट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर आयनिक सॉलिड्स, ठीक है, क्योंकि वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, तो उन सॉल्ट्स के आप नाम यहां पर लिख सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पर आते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड एक्चुअली दे कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। इसको फिर अपन डिवाइड कर लें थ्री टाइप्स में। फर्स्ट इज non-polar, non-polar molecular solid, second is polar molecular solid, and the third is hydrogen bonded, hydrogen bonded। तीसरा जो आता है वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। तो इस टेबल को थोड़ा सा हम एलोबरेट करेंगे, इसलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे, लेट्स सी। इनमें हम यहां देखेंगे द पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर। फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, constituent particle, and the second is physical state, physical state। Now third is binding force, binding force, ठीक है। थर्ड इज बाइंडिंग फोर्स,
one more. After binding force we can see the next is conductivity. ओके, एंड फिजिकल स्टेट के साथ में हम इसका एमपी एंड बीपी भी ले लेते हैं, एमपी एंड बीपी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड आप अगर देखते हैं, ओके, इफ वी टॉक अबाउट नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, so you can see there are some example of non polar crystalline solids such as you have oxygen, nitrogen, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ एक चीज देखेंगे आप, दे आर नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड तो है बट दे आर नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दे आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में मिलते हैं, बट व्हेन दे चेंज इनटू सॉलिड एट लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर पर ये सॉलिड में कन्वर्ट होंगे तो इनका जो सॉलिड बनेगा इट विल बी क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसके अलावा ध्यान रखें, जो आपके पास इनर्ट गैसेस हैं सच एज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, दीज आर इनर्ट गैस, दीज आर इनर्ट गैसेस। तो ये जो इनर्ट गैसेस हैं, दीज इनर्ट गैसेस आल्सो एक्ट एज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड दे आर एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि क्योंकि हम मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन ये मॉलिक्यूल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा, इनर्ट गैस नेवर फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, दे आर ऑलवेज फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म। ठीक है, बट दे कैन बी काउंटेड इनटू अ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनको मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट किया जा सकता है, इनकी भी मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो ये जो सॉलिड्स हैं ये किससे मिलकर के बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ आइदर, या तो मिलके बने होंगे आइदर एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या तो एटम से मिलकर के बने हुए हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करता हूं, नॉन पोलर सॉलिड्स, इन सॉलिड्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इनकी फिजिकल स्टेट आपको किस तरह से देखने को मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा कि रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, गैस एट रूम टेम्परेचर पर दे आर गैस। ठीक है, बट एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर फाउंड इन सॉलिड। ठीक है, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर भी लिख सकते हैं आप, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, लो टेम्परेचर और प्रेशर पर दे कैन बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट बाइंडिंग फोर्स, ऐसी कौन सी फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है। तो आपको ये पता है कि नॉन पोलर सॉलिड के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जो सबसे वीक फोर्स होती है दैट इज वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और डिस्पर्शन फोर्स भी जिसको हम कहते हैं। So binding force is either dispersion force, or it can be said, or van der Waal force of attraction. So this is binding force. This force bind the particles together. Okay, and the conductivity. तो देखो कंडक्टिविटी का जो मेन बेटा रीजन होता है दैट इज either it is due to electron or due to ions. So in non-polar solids we don't have electrons and we don't have ions. नहीं तो हमारे पास ions होते हैं, नहीं free electrons होते हैं, तो नेचुरल है कि यहाँ कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी। They are bad conductor of electricity. Okay, then हम बात करते हैं उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल्स की। पोलर मींस जहां पर आपको पोलैरिटी देखने को मिले। फॉर एग्जांपल, suppose we have HCl molecule, suppose we have SO2 molecules, so these molecules are polar। ठीक है, because they have negative and positive poles, इनके अंदर नेगेटिव पोल्स है और पॉजिटिव पोल्स है। तो इन नेगेटिव पॉजिटिव पोल में अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करता हूं कि कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो देखिए जैसे अगर मैं HCl को ले रहा हूं, suppose I am taking the example of HCl, so in case of HCl you can see this is a molecule of HCl। HCl का मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है तो उसका कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से, दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड।
तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज नेगेटिव पार्ट। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कह देते हैं। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें क्या दिख रहा है इसमें? देखो ये पोलर मॉलिक्यूल है और दिस इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल, सो दीज आर टू पोलर मॉलिक्यूल्स। सो इसमें जो पार्टिकल्स है हमारे पास, दीज पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहां हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स, molecules, these are constituent particles. Now physical state, तो physical state में देखिए HCl SO2, HCl तो liquid होता है, volatile liquid, and SO2 is a gas, so it can be found in either in gaseous state or volatile liquid at room temperature. तो हम ये कह सकते हैं at room temperature, room temperature पर ये आपको मिलेंगे या तो लिक्विड में, लिक्विड और गैस, इनमें से किसी भी दो फॉर्म में मिलेंगे। बट एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को लो कर दें, एंड हाई प्रेशर, इस कंडीशन में कैसे मिलेंगे? दे फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स क्या है? देखिए बाइंडिंग फोर्स, अभी जैसा मैंने बताया इन दोनों मॉलिक्यूल्स को बाइंडिंग फोर्स कौन सी है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जो बाइंड करके रखती है। सो यू कैन से बाइंडिंग फोर्स इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कंडक्टिविटी, they do not show conductivity because they don't have free ions and free electrons. इनमें न तो free ions है, नहीं free electrons हैं, so they do not show any conductivity. conductivity को show नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे मॉलिक्यूल सॉलिड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सो वी नो सम एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड, सच एज for example H2O, NH3, HF, these are the molecules, they form hydrogen bond, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। आपको ध्यान होगा 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर ये एलिमेंट, इफ दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विद हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में इनमें से कोई भी एलिमेंट, एनी वन ऑफ देम is present in a molecule with hydrogen, so they can form hydrogen bond. So here in this example in H2O, ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन के साथ में है, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ है, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है, so all they can form hydrogen bond, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हुए इनके? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो molecules having oxygen, fluorine और nitrogen with hydrogen, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में अगर ये प्रेजेंट हैं तो आप बोलेंगे कि ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। तो हम देख सकते हैं वाटर लिक्विड स्टेट में है, अमोनिया लिक्विड स्टेट में, HF भी लिक्विड में, तो जनरली ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। लेकिन अगेन हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एंड लो टेम्परेचर, ये किस स्टेट में मिलेंगे आपको? लिक्विड, सॉरी सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड। अगर आप टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ठीक है, और प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, देन मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर एंड दे विल चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। एंड द बाइंडिंग फोर्स, कौन सी ऐसी फोर्स है जो इनको बाइंड करके रख रही है? तो इनकी बाइंडिंग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। जैसे हम ये एग्जांपल ले रहे हैं H2O एंड H2O, सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू H बॉन्ड, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। तो इनकी बाइंडिंग फोर्स क्या है? बाइंडिंग फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड,
This is binding force. And conductivity, so they do not show any conductivity. लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, सर वाटर में तो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है. This conductivity is not due to the water molecule. The conductivity of water is due to the presence of impurity. ध्यान रखना, वाटर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो इम्प्योरिटी की वजह से होती है, क्योंकि वाटर में हो सकता है कुछ आयंस प्रेजेंट हो जो इम्प्योरिटी की फॉर्म में हो, तो वो आयंस जो है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. ओके, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. ठीक है, इसको ध्यान में रखना है. आगे चलें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ताकि बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकें. चलिए रफ कर देते हैं इसे. ओके, लेट्स सी फर्दर. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में, दैट इज कोवलेंट सॉलिड. कोवलेंट सॉलिड. ओके, तो स्वस्थ भारत की आवाज आपको भी आ रही होगी आई थिंक. चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस. चलिए देखिए, कोवलेंट सॉलिड की अगर हम बात करें, अगेन वी विल डिस्कस द सेम पॉइंट्स. ठीक है, हम उन्हीं पॉइंट्स को वापस डिस्कस करेंगे इसमें. फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू सी, जो पहला पॉइंट हमें देखना है, ऐसे सॉरी ऐसे कर देते हैं. फर्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट जो हमें देखना है दैट इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट. Third point, we have to see the binding force. Binding force. Fourth thing is conductivity. Conductivity. Fifth thing is example ले लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल तो क्या पहले भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो देखिए, लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच फॉर्म कोवलेंट सॉलिड. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जो कोवलेंट सॉलिड की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं. पहले एक बार मैं नीचे एग्जांपल लिखता हूं. देखिए, कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं. कोवलेंट सॉलिड्स में आप देख सकते हैं ग्रेफाइट. ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, इट इज अ कोवलेंट सॉलिड. डायमंड इज आल्सो कोवलेंट सॉलिड. Diamond, it is also allotrope of carbon, it is a covalent solid. P4, phosphorus, is covalent solid. S8, sulfur, is also covalent solid. SiO2, it is also covalent solid. So these are covalent solids. ये covalent solids हैं. अब मैं अगर बात करता हूँ constituent particles की, तो अगर हम constituent particles की बात करें तो covalent solid में constituent particles mostly atoms होते हैं जो आपस में covalent bond बना लेते हैं. ठीक है, तो constituent particles are atoms. एटम्स ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. और अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट्स की, तो आप देखिए जनरली फिजिकल स्टेट में आप देखते हैं तो कोवलेंट सॉलिड जो है दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट इन रूम एट रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर ही आपको ये सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे. बट ऐसी कौन सी फोर्स है जो इनको बाइंड करके रखती है. तो बाइंड करने वाली जो फोर्स है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर बाइंडिंग. ठीक है, इनकी बाइंडिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी में क्या होता है, जनरली दे आर बैड कंडक्टर. जनरली बैड कंडक्टर. बैड कंडक्टर, जनरली बैड कंडक्टर होते हैं. बट एक्सेप्शन भी है इसका. अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है, नॉट एग्जांपल, इट इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी. तो यहां से एक क्वेश्चन उठता है बेटा, और क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स एंड द क्वेश्चन इज, let me write the question here. The question is, graphite
graphite and diamond both are covalent solid, दोनों ही covalent solid हैं, ठीक है। but but graphite is good conductor of electricity. Graphite is good conductor of electricity. Graphite is good conductor of electricity, while diamond is not, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी हार्डनेस का भी आ जाता है कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बट डायमंड इज हार्ड। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है, ये चीज हमें एक्सप्लेन करती है। तो इसको समझते हैं अपन। देखो दोनों ही हमने कहा बोथ आर एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। और हमने कहा कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो जनरली हैवी होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इनमें ऐसा नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। एक्चुअली ग्रेफाइट में क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। सो यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, in this structure each carbon, each dot या each point denoted the carbon, ये कार्बन को डिनोट कर रहा है। and you can see here each carbon is surrounded by three other carbons, एक कार्बन तीन कार्बन से सराउंडेड है, ठीक है। each carbon is surrounded by three carbons, so that's why its hybridization is sp2, ठीक है। sp2 hybridized, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सॉरी sp2 नहीं है, sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में हमें पता है कि बेटा जो कितने बॉन्ड होने चाहिए, देयर शुड बी 4 बॉन्ड एंड ईच बॉन्ड शुड हैव 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बट यहाँ पर तीन बॉन्ड जो है वो तो एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज में ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो, बट वन बॉन्ड इज फ्री हियर, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल होगा व्हिच इज नॉट एबल टू फॉर्म अ बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाने के लिए एबल नहीं है। तो ईच कार्बन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ईच कार्बन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है इन ग्रेफाइट। सो दैट्स व्हाई because of the availability of this one free electron, graphite is good conductor of electricity. They can flow easily on the surface of graphite. ग्रेफाइट के सरफेस पर ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं और कंडक्टिविटी को मेंटेन करके रखते हैं। सो दिस इज द रीजन ऑफ कंडक्टिविटी। बट व्हाई इट इज सॉफ्ट, ये सॉफ्ट क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। एक्चुअली इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, एक लेयर और बना देते हैं, लेट्स ड्रॉ वन मोर लेयर ऑफ ग्रेफाइट। अगर हम एक लेयर और बनाते हैं तो वी कैन ऑब्जर्व हियर, हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर बिटवीन दीज टू लेयर्स देयर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स। इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। when we apply force on the surface of graphite, the plates shift on each other, एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट होंगी, and because of the shifting of the plates, because of the shifting of the layers of graphite, it seems to be soft in nature। तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट लगता है हमको, ठीक है। जैसे पेंसिल की जो पेंसिल पे लीड होता है, ठीक है, which is graphite, वो आपके पास ग्रेफाइट है, that is very soft, ठीक है ना, वो काफी सॉफ्ट मिलेगा आपको। ये क्लियर है ग्रेफाइट वाला रीजन। अब जरा डायमंड की बात करते हैं, ठीक है। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ डायमंड, सो लेट्स सी डायमंड हियर, यहां पर डायमंड को देख लेते हैं। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज जस्ट लाइक दिस, वो इस तरह से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो इन केस ऑफ डायमंड यू कैन सी, डायमंड के केस में आप देख सकते हैं ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑल द बॉन्ड्स आर बिजी, ऑल द बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड हैं वो सब बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर बिजी हैं, इस तरह से, ठीक है। सब बॉन्ड फॉर्मेशन में फ्री हैं, बिजी हैं। तो यहाँ पर सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव बीन यूटिलाइज्ड, उनका इस्तेमाल कर लिया गया है। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इसमें, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है डायमंड में। एज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा और इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। और हार्डनेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, नॉट अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो लेयर स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि हमने ग्रेफाइट की बात की थी, दे कैन शिफ्ट ऑन ईच अदर,
ठीक है, बिकॉज ये लेयर स्ट्रक्चर आता है, दैट्स व्हाई इट इज सॉफ्ट, बट इट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर इज हार्ड बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ में पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, वो काफी एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। सो लेट्स आगे चलें, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक टाइम जो है ना कितना 12:05 तक का है शायद, ना नेक्स्ट टॉपिक मेरे को नहीं लगता शायद हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अटेंडेंस लेता हूं एक बार।